मालिक का नुकसान न हो जाए, फिर भी नहीं समझा मेरे को उसने। 2 घंटे वो सोया, मेरे को पीछे डिग्गी में बंद करके रखा, जैसे किसी मरे हुए जानवर को डाल देते हैं जी पीछे। यूं ही नाम दे रखा नया साल का एक क्रूर और निर्दयी और बेरहम और जल्लाद मालिक ने। पंजाब मेरी बात हो चुकी है डीजीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, जो कि हमारे शर्मा जी है जलंधर के। अच्छा जी। उनको मैंने संज्ञान में दे दिया है। वहाँ से पुलिस निकल चुकी है इसका स्टेटमेंट लेने के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट नहीं किया तो पूरे भारत के ड्राइवर ये दिखा देंगे ड्राइवर समाज क्या है। तो ड्राइवर बिना आप कुछ नहीं है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा सीआईडी वालों को भी बिना ड्राइवर का क्या होता है। पूरे ये गंठी प्याज है ना, सब महंगी पड़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों के चक्कर में। बस ट्रक सब मालूम पड़ जाएगा ड्राइवर समाज क्या है। ड्राइवरों की ताकत देखनी है ना तो 24 घंटे के बाद दिखाएंगे। ये सतीश कुमार जांगड़ा मेरे को अरेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा भाईचारा इतना है बहुत तगड़ा। मैं आज मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ना, टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक, रोड खाली दिखेगा, फ्लाइट भी खाली निकलेंगी। सीएम साहब इस चीज को ध्यान दीजिए। मैं गुजरात से चल के यहाँ पर आया हूँ, तो इस चीज का संज्ञान लीजिए। तो ये नहीं रो रहा है, पूरे ड्राइवर समाज उसको रुआएंगे, ये दिखाएंगे भाई क्या होता है ड्राइवर समाज। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं तो एक के बात कहूंगा, कोई भी आदमी चढ़े भी खड़ा नहीं, वो चुकरते नजर घुमाओ, चढ़े भी खड़ा पूरा भारत में चुकरते नजर घुमाओगे तो आपने ड्राइवर नजर आओगे। कोई एम्बुलेंस का, कोई 3 व्हीलर का, कोई ट्रक का, कोई गाड़ी का। चलो फिलहाल आप देखो, हमने एक आवाज, एक मुद्दा उठाया था, ड्राइवर भाई की पिटाई हुई थी, तो हमने कहा था हम बेखौफ आवाज उठाएंगे। फिलहाल 1200 किलोमीटर दूर तय ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश जांगड़ा जी और उनके साथ शर्मा जी हैं, ये अभी परिचय भी कराऊंगे। फिलहाल ड्राइवर भाई के लिए आवाज उठाई थी और ड्राइवर भाइयों तो मैंने अपील करी थी वीडियो ज्यादा शेयर करियो, और उसका नतीजा है अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 1200 किलोमीटर दूर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं और वो आवाज उठ चुकी है। अभी सारे ड्राइवर भाई आ रहे हैं, तो एक बार राम राम मानते जी। पहले तो जी राम राम मेरे भैया ने, सबने राम राम। और हमारे करमू भाई की तरफ से भाई ज्यादा से ज्यादा 24 करोड़ ड्राइवर है, 24 दूनी 48, सारे इसको शेयर कर दो भाई। देखो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, सतीश कुमार जांगड़ा। देखो आज हमारे ड्राइवर समाज में अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आज हमारा करमू भाई का जो सोशल मीडिया में हमारे जो बलकार भाई की आवाज उठाई ना, मैं मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दो। कोई भी अपराधी मोटर मालिक ड्राइवर को ना मारे। तो फिलहाल आप देख रहे हो ड्राइवर भाइयों की फौज आड़े इकट्ठा हो रही है। करनाल का वीर हॉस्पिटल है ये, और जो बलकार भाई है ऊपर जिंदगी और मौत का जूझने लग रहा है। फिलहाल प्रधान जी उनसे मिलकर आए हैं, आश्वासन उसको दे दिया है भाई बलकार किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल प्रधान जी मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज में एसपी साहब कैथल का नंबर भी भेजा है, आप कॉल कर सकते हो लाइव में ही, बेसिक से कॉल भी कर लो, और साथ साथ बातचीत चलती रहेगी। आपकी एसोसिएशन की तरफ से ड्राइवर भाइयों के लिए किस तरह की आवाज उठेगी, किस तरह का आश्वासन देना चाहोगे जी आप? टेक्स्ट मैसेज में आया आपके पास। एक सेकंड जी जी बताइए शर्मा जी, किस तरह की, देखो बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए हैं, ड्राइवर भाई पीड़ा का शिकार हो जाते हैं, तो ये तो बहुत दिल दहला देने वाली घटना है, क्या कहना चाहोगे सर? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को ना एसपी साहब खुद हाथ में लेके और जल्दी से जल्दी इसको निपटाएं, नहीं तो ड्राइवर भाइयों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो रोड पे आने में देर नहीं लगाएंगे। और फिर ये कहते हुए सबको लगेगा सीएम साहब के भी काबू नहीं आएगा ये मामला। इसको जल्दी से जल्दी ड्राइवर उसको अरेस्ट करके दोषी को और सलाखों के पीछे करें, और इसको पेशेंट को जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है इसको संभाल करवाएं। अभी तक कोई प्रशासन का आदमी यहाँ आया नहीं है, बड़े दुख की बात है। 3 दिन से आप लोगों ने जो मुद्दा उठा रखा है और ड्राइवरों की एसपी साहब लाइन पे, एसपी साहब, अच्छा अभी एसपी साहब को कॉल की थी डायरेक्ट इन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 बार फोन कर लिया एसपी साहब को, लेकिन वो उठा नहीं रहे। हम भी देखते हैं कितनी देर नहीं उठाएंगे, नहीं तो कर सकता हूँ, बुला कर लीजिए डीएसपी ललित को भी मेरी बात हुई थी, दोबारा देखो फिलहाल देखो भाई, ये अकेला बलकार का मामला नहीं है, बहुत सारे बलकार हैं जिनकी आवाज उठ नहीं पाती मान लो। लेकिन 1200 किलोमीटर दूर से जब हमने ये वीडियो चलाई थी, उसके बाद ये आग की तरह खबर फैली, और बात है ये जायज और नाजायज की, न्याय और अन्याय की, सही और गलत की, अच्छे और बुरे की। फिलहाल एक न्याय युद्ध चल पड़ा है। ड्राइवर जो भाई हैं, उनके जो मोटर मालिक है, ट्रक मालिक है, उनके रवैये के ऊपर बात है। क्या आप अपने
ड्राइवर भाई को या फिर जो ट्रक पे ड्राइवर है उसके लिए आपका तरफ से नया साल का ये तोहफा, ऐसा तोहफा, इस प्यार को क्या नाम दें जी? ये जो तोहफा दिया है, ये तोहफा क्या दिया है, इसने तो नाश कर दिया ड्राइवर बिरादरी को ना, झंझोर के रख दिया। सारे ड्राइवर इतने परेशान हो रहे हैं, और ड्राइवरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी। ट्रांसपोर्टर सारे खराब नहीं होते, ड्राइवरों को बड़े प्यार से भी रखने वाले हैं, लेकिन इस आदमी ने तो इंसानियत की इंतहा कर दी है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिल्ली से आया हूँ। हमारे साथ जांगड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्राइवरों के लिए काम करते रहते हैं, और हम इस मुद्दे को ना जब तक 24 घंटे में अगर ये नहीं रहा तो हम यहीं रहेंगे। जी आप भी बताओ परिचय, आप कहाँ से आए जी? जी मैं फखरुद्दीन, भारत ड्राइवर एसोसिएशन, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो क्या कहना चाहोगे राजस्थान के ड्राइवर भाइयों की तरफ से? राजस्थान के क्या, देश और प्रदेश के ड्राइवर आज के तौर पे मतलब बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो नौकरी करने से कतरा रहे हैं, ट्रकों पे जाने से कतरा रहे हैं, जबकि सभी देशवासियों को पता होना चाहिए कि हमारे जो देश के ड्राइवर हैं वो एक देश की रीढ़ की हड्डी है, एक आंतरिक सिपाही है। कोरोना काल में भी आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हम और मतलब बहुत से लोग घरों में अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कोरोना काल में भी ड्राइवरों ने यहाँ से वहाँ लाके, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, दूध दही हो, सब्जियां हो, सारा काम हमारे ड्राइवर सारथी भाइयों ने किया था। और आज हमारे ड्राइवर साथियों का ऐसा शोषण होता है, सरकार और प्रशासन हमें कोई इस चीज की अभी तक संतुष्टि नहीं दे पाई है। अभी भाई ने एक शब्द प्रयोग किया, सारथी। सारथी की अर्थी उठेगी के? ऐसा हो रहा है क्या भाई? जो ड्राइवर भाई हैं उनके साथ जो ज्यादती है, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करेंगे। फिलहाल ऊपर तो आप देखो इंद्र देवता की बारिश चल रही है, इसे डालता हम इस वीडियो ने शेयर भी कर दियो भाई, क्योंकि आज अकेले बलकार की बात नहीं है, ये हर उस ड्राइवर भाई के लिए बात है जिन ड्राइवर भाइयों के साथ पीड़ा, हिंसा और ज्यादती कर दी जावे है। तो फिलहाल एक भाई और मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं भी देखो आज बलकार सिंह पिटा है, मैं भी एक ड्राइवर जाति से बिलोंग करता हूं, कल मेरा भी नंबर आएगा, परसों सभी का धीरे धीरे करके नंबर आएगा। तो इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि ड्राइवर सारथी हमारे इतने मतलब रात और दिन मेहनत करते हैं, लेकिन ड्राइवर समाज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखो लड़ाई का अंदाजा लगा लो किस कदर तक है। बारिश ऊपर से चल रही है, चारों तरफ देखेंगे, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर स्टेट से यहाँ पर बलकार सिंह भाई के लिए आए हैं। ये हमारे भाई यूपी से आए। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम नासिर गुज्जर। तो भाई आप ये बताओ, ये जो घटना घटी है इसको लेकर के क्या एक्शन है आप संगठन की तरफ से? एक्शन तो सतीश जागड़ा जी ने बता दिया। हाँ। जो भी एक्शन है वो तो कार्रवाई उस पर कड़ी से कड़ी की जाएगी। घटना को लेकर के क्या घटना को भाई घटना को तो देख, मेरी बात सुनो, मैं बताऊं जी आपके माध्यम से, आप एसपी साहब कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? डीएसपी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? ये बताइए ना। जब हम गुजरात से यहाँ आ सकते हैं तो हरियाणा का प्रशासन भी कॉल पिक नहीं कर रहा। आप कॉल लगाइए प्लीज। आप लोगों ने पहले जिस तरह जानकारी दी, बहुत सब कुछ दिया, इसलिए हमारा कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा जी जी, ये तो फिर घाव पे नून मिर्च छिड़कने वाली बात होगी, जख्म पे नमक। अच्छा सुनो, मैंने कहा था भाई आप पलेब नहीं लगा रहे, 60 गांठ है, क्लियर बोल रहा हूँ। एसपी साहब जी आप इस चीज का संज्ञान लीजिए। यानी कि वो बात होगी, बड़े लोगों की सुनवाई हो रही है, यानी कि जो ट्रक मालिक हैं उनकी सुनवाई हो रही है क्या? लेकिन मैंने एक बात कही थी ना, मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं हूँ निष्पक्ष। मैंने दूसरा पक्ष तक भी कहा था भाई आप अपनी बात रखो, चाहे आपके साथ कुछ बात हो, लेकिन आप सिर्फ इस चक्कर में भाई सामान की यदि कोई बात है, हालांकि ऐसा कोई रूल भी नहीं होता, ड्राइवर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह की हो, भाई सामान यदि कोई टूट गया तो टांग तोड़ दोगे आप उसकी जान से खेल जाओगे, आप उसको जान से मारने का काम कर दोगे। आप अपनी शराब पी के, जो मेरे को बलकार भाई ने बताया भाई उन्होंने शराब पी रखी थी, अरे उन्होंने तो एक किस्म तो मार दिया उसको, वो कह रहे दड़ा दिया था। कंडक्टर नहीं भगता तो वो मार के गेरी देते, लेकिन उनको कोई डर था सरकार का, प्रशासन का, अगर भाई वो आदमी बच गया तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए उसने दूसरी हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से एडमिट किया। ये सामने बालाजी हॉस्पिटल है, उसको भी सीज किया जाए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, उसकी भी कार्रवाई की जाए। ये सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हो भाई, ये फिलहाल उसी बलकार की है जिसको जो जिंदगी और मौत इस टाइम जूझने लग रहा है, और उसको मारने में कसर नहीं छोटी। जैसे वो बताओ गंडासी मारी उसके सिर को, उसके ऊपर उसको आग तक लगा दी गई, टांगे तोड़ दी गई। यानी कि आप देखो एक ड्राइवर भाई जो दिन रात मौत का तांडव के बीच में रहा, मौत ना थड़ी पर लेकर चल रहे है जी, वो घर वाले उसकी बाट देखे हैं, अभी हमारा बाबू आओगा और मार खातर की में खान पीने की चीज ले आऊगा, ओए बाबू घर नहीं पहुंचे, उसका बाप बच्चों का तो क्या बीते है। ये हालात है, मैं शब्द बयान नहीं कर सकता। ड्राइवर भाइयों तो फिर कहूंगा, प्रधान जी ने भी कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो भाई, क्योंकि इस शेयरिंग की वजह से
किसी प्रकार की जान बच सके, किसी प्रकार को न्याय मिल सके। 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट नहीं किया ना, कर्मो भाई के चैनल के माध्यम से मैं क्लियर बोल रहा हूँ, तो हम पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे। 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ जाएगा ड्राइवरों की आवाज कितनी तगड़ी है। एसपी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और है जो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कुछ प्रशासनिक अड़चने भी आती हैं। जैसे वो कहते भी मामला पंजाब का है, तो वहां से जब इनको आएगी चिट्ठी तब ये करेंगे काम। बल्कि एक सेकंड है कर्मो भाई, इतना तो मैं भी 60 मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ। हाँ जी। पहली बात तो प्रशासन को ये देखना चाहिए पंजाब का जो केस है उसको हरियाणा में लाया जा रहा है, उसको शरण दे रहे हैं। बात को सोचिए, उसको इलीगल तरीके हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वो गलत है। कि 0% एफआईआर भारत में कहीं भी करवा सकता है सतीश कुमार जांगड़ा। ये कानूनी कार्रवाई है, ये बिल्कुल। हम कोई अपना हक नहीं मांग रहे, हम अपने बलकार भाई ड्राइवर का हक मांग रहे हैं, और सरकार को देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको बता देगा ड्राइवर भारत क्या है क्या नहीं। अच्छा, अभी आप लोग मिलके आए होंगे बलकार भाई से, किस तरह की स्थिति है अभी आपके सर जी? वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। शायद भगवान से हमारे 22-24 करोड़ जितने भी, जैसे प्रशासन हमारा कॉल पिक नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं, ठीक है। आपके माध्यम से नंबर भी हमने पहले भी कर चुके हैं, हमारे ऑलरेडी नंबर जा चुके हैं उनको। अगर 24 घंटे के अंदर हरियाणा सरकार ने उसको आरोपी को अरेस्ट नहीं किया तो पूरे भारत के ड्राइवर ये दिखा देंगे ड्राइवर समाज क्या है। एक मैं बात कहना चाहूंगा भाई, फिलहाल तो टूटी है टांग, लेकिन यदि दिल भी टूट गया नहीं बलकार का, तो अभी यदि उसको न्याय नहीं मिला तो दिल भी टूटेगा। और ऐसा मेरे ख्याल से संगठन नहीं चाहूंगा भाई उसका दिल टूट जाए, दिल तोड़ दे। तो फिलहाल ये अल्टीमेटम भी दे दिया है अध्यक्ष जी ने, अल्टीमेटम दे दिया 24 घंटे का, यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं, बस ट्रक सब मालूम पड़ जाएगा ड्राइवर समाज क्या है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सुनो, ये ड्राइवर है ना, इनकी कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। ये ड्राइवर एक बिरादरी, खुद एक ड्राइवर एक अपने आप में बिरादरी है, और इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई क्या है। हम एक बार और बता दो जी। सर जी, हमें आपको कर्मू भाई के मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ड्राइवरों की ताकत देखनी है ना तो 24 घंटे के बाद दिखाएंगे। ये सतीश कुमार जांगड़ा मेरे को अरेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, रोटी मेरे को वहां पे, लेकिन मेरा भाईचारा इतना है बहुत तगड़ा। मैं आज मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ना, टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक, रोड खाली दिखेगा, फ्लाइट भी खाली निकलेंगी। सीएम साहब इस चीज को ध्यान दीजिए। सैनी साहब, मैं गुजरात से चल के यहाँ पर आया हूँ, तो इस चीज का संज्ञान लीजिए। आपके जो कानून के रखवाले ना वही भक्षक बन रहे हैं, वो गलत है। जो कि हमारा कॉल पिक नहीं करे तो आम जनता का कहां से करेंगे? जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर सतीश कुमार जांगड़ा, मैं खुद भाजपा से हूं, तो हमारा नहीं करे तो आप लोगों का कहां से उठाएंगे ये बताइए। अच्छा, एक चीज हो रहा है भाई, यह वीडियो इसी तो बात है नहीं, सीआईडी का कोई आदमी नहीं खड़े होगा है, सीआईडी के लोग भी खड़े होते हैं भाई। देखो, और करनाल का वीर हॉस्पिटल है, मैं यहाँ के जो गाबा साहब उनका बहुत मैं मतलब एहसानमंद हूँ, क्योंकि मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी भाई, इसका खर्चा है ना जो आप बिल्कुल जो भी कंसेशन होगा लिहाज हो ना, एक कॉल पर उनका जब कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। तुरंत उन्होंने ये बात कही। मैंने ये गाबा साहब के लिए हम स्पेशल धन्यवाद कहेंगे। लेकिन सीआईडी के लोग जो खड़े हैं तो वो प्रशासन तक यह बात पहुंचाओ भाई, एक ड्राइवर भाई कौन होगा? ड्राइवर भाई जो आपके लिए घरों में जो भी सामान पहुंचे है, एक ट्रांसपोर्टेशन के बगैर पहुंच नहीं सकता, भूखे मर जाओगे भूखे। आपका कोई भी चीज यदि घरों तक बाजार तक कोई पहुंचाता है तो ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है, और ट्रांसपोर्टर पे यदि कोई बैठता है तो ड्राइवर भाई बैठता है। यदि उस ड्राइवर भाई के साथ अन्याय होता है तो फिर ये सबसे बड़ा भाई उन्होंने बोले अन्याय ना करो ना सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। तो फिलहाल ये कॉल दे दी गई है, और एक बार हम फिर दोबारा प्रार्थना कराएंगे ड्राइवर भाइयों से, तारी लड़ाई है। मैं तो एक पत्रकारिता के माध्यम से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। ये 1200 किलोमीटर दूर से आगे पदाधिकारी, और आप सुनो, यहाँ का जो प्रशासन है, यदि आप लोगों को कॉल यदि नहीं दिखी तो उस पर मिस कॉल तो आई पाओगी प्रधान जी की, आप लोग कॉल बैक कर लो तो भी हम मान जाए चलो देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिलहाल तो ऐसी स्थिति है, इस टाइम दिल टूटने की कगार पे बलकार, जिसको एक किस्म से जान तक मार के गिर गए, जिनके ऊपर आरोप है। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस बात को, अब भाई उन जो जांच का विषय है, लेकिन बात तो यह है नहीं, वो टूटा पड़ा है। उन्हें बयान दिए हैं अपने मीडिया में। पंजाब मेरी बात हो चुकी है डीजीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, जो कि हमारे शर्मा जी है जलंधर के। अच्छा, उनको मैंने संज्ञान में दे दिया है, वहाँ से पुलिस निकल चुकी है इसका स्टेटमेंट लेने के लिए। अच्छा। लेकिन हरियाणा पुलिस क्या सो रही है क्या? जिसके एरिया में अपराधी यहाँ लेके आए, जो कि हमारे बलकार भाई को, वो सो रही है क्या? पहले ये बताइए ना मेरे को। जो हमारे सीएम साहब है, आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल ठोक के बोल रहा हूँ मैं, क्या है आपकी सरकार?
मैं भी भाजपा से हूँ, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। जो आज हमारे ड्राइवर समाज में मजहब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इतना मतलब भेदभाव क्यों ड्राइवर के साथ में? इसलिए हमारे मिस्टर आर.के. शर्मा ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर मांग रहे हैं, इसलिए जो कि हमारा सबका एकता रहे। और एक कहावत है भाई, एक हांडी में दो पेट नहीं होने चाहिए भाई। न्याय सबके लिए बराबर होता है। मतलब यह चीज नहीं होनी चाहिए, मालिक के लिए न्याय अलग और नौकर के लिए, ड्राइवर के लिए अलग। ड्राइवर आपकी आत्मा है, एक ट्रक मालिक तक हूं मैं, ड्राइवर उसकी आत्मा है। आपने आत्मा के पैर तोड़े हैं, उसका दिल दुखाया, आत्मा रोने लग रही है, उसकी आत्मा रोगी, उस ड्राइवर भाई, उस गरीब की आय भी बददुआ भी लाग जाएगी। तो यह बात है भाई सोचने की। और मैं तो कहूँ, यदि आपके अंदर थोड़ी सामाजिकता, यदि नैतिकता बाकी है, तो जो ट्रक मालिक है वो खुद इस बात में भी कम कम स्वीकार कर लेनी। और अरे छोड़ के भाग गए, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। मैं करमू भाई के मीडियम से एक बात और बोल रहा हूँ, गुजरात से चल के यहाँ आया हूँ ना, तो रीजन है, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, टाइगर हूँ हरियाणा का और पूरे भारत का। अगर ये बात, अगर मान लो मुख्यमंत्री अपने सैनी साहब ने अगर इसको इग्नोर किया ना, तो ये हमारे सीएम अपने पीएम साहब तक पहुंचेगी, प्रधानमंत्री तक। और मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं जो कि मैं गुजरात का रहना, मेरा आधार कार्ड वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैं हरियाणा को फॉलो करता हूँ करमू भाई के माध्यम से। मेरे को ऐसी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, मेरे हरियाणा में मेरे साथ इतना बड़ा मेरा जो बलकार भाई के साथ में सत्संग हुआ है, इसको कड़ी से कड़ी संज्ञान लिया जाए, नहीं तो प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के जो सीएम ऑफिस के नंबर, उन पर भी कॉल कर लियो आप कॉल कर लो, ताकि वहाँ तक ये तो नहीं कल न कहूंगे भी हमारे को जानकारी नहीं दी थी। हालांकि मीडिया के माध्यम होता है भाई, सबको पता है। मीडिया में जब खबर आ ली, या परसों की हमने जब लाइव चलाई थी, तो ऐसी बात नहीं है, पूरा भारत भर में वायरल हो रही है खबर। ऐसी बात नहीं भाई पता नहीं हो, सीआईडी को पता है, सबको पता, लेकिन फिर भी आप पर्सनल भी कॉल कर दियो सीएम हाउस में। सीआईडी वालों को भी यही बोलना चाहता हूँ, भाइयों वो ड्राइवर आपका ही परिवार का है, मैं तो हूँ ही आपका, मेरे तो उम्र 2-4 साल है, लेकिन उसके बच्चों की तरफ देखो, वो ड्राइवर बिना आप कुछ नहीं है। आपको ये मालूम पड़ जाएगा सीआईडी वालों को भी बिना ड्राइवर का क्या होता है। पूरे ये गंठी प्याज है ना, सब महंगी पड़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों के चक्कर में। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई, मैं तो एक के बात कहूंगा प्रधान जी, एक ही बात, एक बार कॉल कर लो लाइव में, एक के बाद आड़ते पीछे कोई भी आदमी चढ़े भी खड़ा नहीं, वो चुकरते नजर घुमाओ, चढ़े भी खड़ा पूरा भारत में, चुकरते नजर घुमाओगे तो आपने ड्राइवर नजर आएंगे। कोई एम्बुलेंस का, कोई 3 व्हीलर का, कोई ट्रक का, कोई गाड़ी का, कोई 4 व्हीलर का, कोई ट्रक का, हर तरफ ड्राइवर नजर आएंगे आपको। तो ड्राइवरों की ताकत को छोटा ना समझो, और उनके बगैर काम नहीं चलता भाई कोई है क्या। एक बार और कॉल करिए। अच्छा, ये बलकार के पिताजी, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ काका। ये देखो भाई, फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। ये देखो, एक बेटे की टांग टूटी देख के उसकी जो उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, तो अंकल जी इधर आ जाओ। अंकल जी, क्या प्रशासन को क्या अपील करना चाहोगे अपने बेटे के लिए? ये बलकार जिसकी टांगे टूट रही, उसके पाप भाई देखो, ये रो पड़े, ये रो पड़े, ये रो पड़े, क्योंकि भाई अभी वो जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उसका बेटा जो है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी हो वो तोड़ रखी है इस टाइम। वो ये नहीं रो रहा है, पूरे ड्राइवर समाज उसको रोवाएंगे, उसको रोवाएंगे, ये दिखाएंगे भाई क्या होता है ड्राइवर समाज। इनको एक बार हौसला दो जी, ये थोड़ा काका जी मेरा विश्वास है आपको। चलो इधर आओ भाई, थोड़ा बेटा इसको ले जा प्लीज, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ये तो कोई थोड़ा। एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे भाई, किसको लगाए बताओ, हरियाणा में किससे मदद मांगे? आप सैनी साहब के नंबर दे सकते हैं मेरे को, सीएम आपके साहब के पास मिलाओ सीधा, फिर तो नंबर दो मेरे को, डोंट वरी, मेरे पे हक है। इसमें करो आप, सीएम हाउस हरियाणा, लो जी ये आ गया नंबर, ये रहा ना, किससे करने? लो जी सीएम हाउस में मिला दिया ये। हाँ, ये सीएम हाउस में कॉल कर दी भाई। अभी देखो, एसपी को कॉल कर दी, डीएसपी साहब को कॉल कर दी, अब सीएम हाउस में कॉल की जा रही है। हेलो, नहीं इसके बाद में हमारे पीएम साहब के पास भी जाएगी, जो कि श्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे। उनको ये मालूम नहीं है हमारे प्रशासन के अंदर क्या बोलूं मैं, मेरे को नहीं बोलना, लेकिन गलत कर रहे हैं वो। लो साहब, ये आपका हरियाणा लो। गुजरात के अंदर कोई फोन मिस नहीं होता है, और इतनी देर में तो मैंने अहमदाबाद ड्राइवर को मारा था, करमू भाई, दोनों बाप बेटों को 8 साल के अंदर डाल दिया। उन्होंने कुछ गलत किया होगा? मैं ड्राइवर को मारा था। अच्छा, ड्राइवर को? हाँ, ड्राइवर को मारा था। और अभी कल मैं पंजाब भी जा रहा हूँ,
वहाँ भी एक मोटर मालिक ने 5 लाख रुपए का मेरे को रिकॉर्डिंग है जो कि मेरे को दिया 5 लाख रुपए, लेकिन मेरे को ड्राइवरों का रेट नहीं करना। सही बात, उनका जमीर हक जिंदा नहीं रखो, है। जमीर जिंदा। चलो वीडियो ने शेयर करियो। ई बारी तारी है बलकार को न्याय दिलाना थारा काम है। मेरे दर्शकों तक कहूंगा, हमारे दर्शकों का, संसार क्रांति परिवार के दर्शकों का वीडियो ने जिला के शेयर करियो ताकि किसी और ड्राइवर भाई के साथ ऐसी घटना जिंदगी में कदे नहीं घटे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शेयर करो। भाइयों, अगर इनसे घटी ना, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। पूरे ड्राइवर जमात एकदम जाग उठो, नहीं तो ऐसे ही पिटोगे तुम। हकीकत करो सेफ है भाई, ड्राइवर एक है तो सेफ है। बस। अपने अंदर ये जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ जाओ। बाकी मैं मरूंगा तो आपके लिए, जीऊंगा तो आपके लिए, बस सीधी बात है भाई यार, तो सीधी चलिए। बात। चलो कर दो शेयर भाई। जय हिंद भाई। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने 24 करोड़ ड्राइवर है ना, अरे मर जाओ डूब के, देसी भाषा बोल रहा हूँ, मर जाओ डूब के। जब एक अंकल 1200 किलोमीटर 66 साल के बराबर आ सकता है अपने भाई के लिए, तो आप क्या शेयर भी नहीं कर सकोगे? एक आंगली तो दबानी है यार। शेयर करने का क्या फायदा है? जितना शेयर करोगे तड़कन कोई ड्राइवर भाई की पिटाई नहीं होगी भाई। 24 घंटे न्याय मिल जाएगा, इनको न्याय मिलेगा बलकार न्याय को। मिलेगा। एक बार ना सारे साथी नीचे बेसमेंट में चलेंगे, वहाँ चल के ना आगे की बात करेंगे, रणनीति बनाते हैं। अभी ये एंड्रॉइड फोन निकाल के अकेले अकेले शेयर कर लो भाई ने वीडियो ने। चलो भाई, ड्राइवर भाइयों के लिए शेयर करो।